Find the center of mass of three particles at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particle are 100 gram, 150 gram and 200 gram. Respectively, each side of the equilateral triangle is 0.5 मीटर लॉन्ग। चलिए तीन पार्टिकल है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल पे रखे हुए हैं, उनका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। जैसे कि मान लो ये हमारा कुछ इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। चलिए तो एक मास कुछ यहां पे रखा है, मान लो यहां पे रख दिया हमने 100 ग्राम। हालांकि ये फिगर आपको एग्जाम में दी होगी। यहां पे मान लो 150 ग्राम और यहां पे 200 ग्राम। चलिए हमें इन तीनों का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या मुझे इसके कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे। तो मान लो ये हमारी वाई एक्सिस कुछ है और ये मैं मान लेता हूं कुछ एक्स एक्सिस है। चलिए एक्सिस भी आ गई। अब निकालो इसके कोऑर्डिनेट। जैसे 100 ग्राम तो मैं मान सकता हूं कि 100 ग्राम ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे है तो क्या इसके कोऑर्डिनेट में 0,0 ले सकता हूं। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 0.5 मीटर लेंथ की है, तो मैं क्या 0.5 को कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए 1/2 भी ले सकता हूं। तो अगर ये साइड 1/2 मीटर लेंथ की है तो 150 ग्राम के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे हो जाएंगे 1/2, 0, क्योंकि भाई ये पार्टिकल तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही है, तो इसका तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो वैसे भी 0 होगा। चलिए अगर मैं 200 ग्राम की बात करूं तो 200 ग्राम के एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट हो गए। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या मैं यहां तक लाइन खींच लूं तो क्या यही हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अगर मैं यहां तक लाइन खींच लूं तो क्या ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां ये लाइन खींच लूं तो क्या ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। चलिए अगर मैं यहां एक लाइन खींच लूं तो क्या ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। चलिए हमें दोनों ही निकालने, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही निकालने हैं। चलिए तो मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल लूं। एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो अगर ये लेंथ 1/2 मीटर है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या ये एग्जैक्टली बीच में होगा। अगर ये एग्जैक्टली बीच में है तो क्या 1/2 का भी हाफ हो जाएगा। अगर ये 1/2 का भी हाफ है तो क्या इसे मैं 1/4 लिख सकता हूं। चलिए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे मिल गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ हो जाएगा 1/4। चलिए वाई कोऑर्डिनेट की बात करें। वाई कोऑर्डिनेट मतलब क्या इसकी यहां तक की लेंथ लेनी पड़ेगी, यहां तक की। क्या ये लेंथ यही है। चलिए तो ये लेंथ तो मैं निकाल सकता हूं। कैसे। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है, मान लो इसकी साइड में ए मान लू, तो क्या ये इसका साइन कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। जरा ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये हाइपोटेनियस है तो क्या अपोजिट को मैं ए साइन थीटा भी लिख सकता हूं। चलिए बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर ये ए साइन 60 है, ए मतलब इसकी साइड, तो इसकी साइड तो 1/2 मीटर थी और उसका भी साइन 60 कंपोनेंट है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1/2 का साइन 60। साइन 60 मतलब ये कुछ हो जाएगा √3/2। मतलब कुल मिला के मैं इसे लिख सकता हूं √3/4। पक्का। चलिए मैं ये लिख लेता हूं √3/4। अब इसके कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गए। अब हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास के दोनों कोऑर्डिनेट पहले मैं निकाल लूं। एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, तो क्या है फॉर्मूला तो आपको पता ही है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर मैं m1 मतलब 100 ग्राम की बात करूं तो 100 ग्राम का तो एक्स कोऑर्डिनेट वैसे भी 0 है, ये 0 हो जाएगा। अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं, सॉरी 150 ग्राम की बात करूं, तो इसका मास 150 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2। चलिए 200 की बात करूं तो यहाँ 200 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा कुछ 1/4। चलिए m1x1 m2x2 m3x3 तीनों हमने ले लिए, लेकिन m1 0 0 पे है तो वो मैंने नहीं लिखा है।
m2 x2 और m3 x3 मैंने लिख लिया, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 प्लस m2 प्लस m3 माने 100, 150 और 200, ये कुल मिला के हो जाएंगे 450। चलिए, तो ये 150/2 में 75 लिख सकता हूं, और 200/4, क्या 200/4 को मैं 50 भी लिख सकता हूं? नीचे हो जाएगा 450। तो ये कुछ हो जाएगा 125/450। तो ये कुछ हो जाएगा 25 5 जा 125 और 95 जा 45। चलिए, तो अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूं तो क्या मैं इसे भी लिख सकता हूं 5 5 जा और 18 5 जा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5/18। चलिए, वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहां पे मैं वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लूं। चलिए, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो m1 y1 तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो ओरिजिन पे ही है, ये तो वैसे भी जीरो हो जाएगा। इसका भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब हमें सिर्फ एक ही मिलेगा। चलिए, वो भी कितना हो जाएगा 200। इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा कुछ √3/4। और मास को नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 टोटल ही लिखना है। टोटल मास को हमें पता है इसका 450, जैसे हमने आगे गिना था। चलिए, क्या ये 200/4 मतलब 50√3 कुछ ऐसा हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 450, 0 0 काट दीजिए तो ये हो जाएगा √3/9। अगर √3/9 है तो क्या मैं इसे नीचे 3√3 भी लिख सकता हूँ? 3 3 जा 9, एक बार √3 कट जाएंगे, कुल मिला के हो जाएगा ये 1/3√3। तो सेंटर ऑफ मास के नेट कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे मिले 5/18 और 1/3√3। थैंक यू।